नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है एआरसी जीएस सेंटर के डेली करंट न्यूज़ में। अगर आपने हमारे चैनल एआरसी जीएस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आज के न्यूज़ को देखते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 जो हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु है, उसमें चर्चा में क्यों है इसको देखेंगे। समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में जानेंगे, कहाँ से आया है यह शब्द इसको देखेंगे। समिट ऑफ द फ्यूचर के उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे, अंत में निष्कर्ष देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की थीम है मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो, बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो दुनिया भर के नेताओं को एक उज्जवल वर्तमान और अधिक सुरक्षित कल की ओर हमारे मार्ग को फिर से परिभाषित करने के लिए एकजुट करता है। यह अद्वितीय अवसर विश्वास को फिर से बनाने और वर्तमान और उभरती चुनौती दोनों का समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। कहाँ से आया समिट ऑफ द फ्यूचर? इसका पहला प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो हमारा साझा एजेंडा व कॉमन एजेंडा रिपोर्ट में आया था। यह रिपोर्ट की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सदस्य देशों से वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने के तरीकों पर विचार विमर्श के लिए किए गए आह्वान का जवाब थी। इस रिपोर्ट में सभी स्तरों पर लोगों, देशों और पीढ़ियों के बीच विश्वास और एकजुटता के नवीकरण का आह्वान किया गया है। इसने हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों पर मौलिक पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है ताकि वे सभी के लिए अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसने बहुपक्षीय प्रणाली के अनुरूप नवीकरण की भी सिफारिश की, जिसमें समिट ऑफ द फ्यूचर को सबसे महत्वपूर्ण सुधारों पर सहमत होने के लिए एक निर्णायक क्षण के रूप में शामिल किया गया है। समिट ऑफ द फ्यूचर के उद्देश्य की अगर हम बात करें, यह समझौता प्रमुख मुद्दों को 5 मुख्य अध्यायों में समेकित करता है। सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, युवा और भावी पीढ़ी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल सहयोग, वैश्विक शासन को बदलना। सदस्य देशों ने स्पष्ट किया है कि शिखर सम्मेलन और समझौते का व्यापक उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, मौजूदा प्रतिबद्धताओं और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, नई चुनौतियों के समाधान पर सहमत होना, विश्वास बहाल करना। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, यह शिखर सम्मेलन सत्य और संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संधि सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है और भविष्य की चर्चाओं के लिए मंच तैयार करती है। यह एक सही निर्णय होगा या एक खोया हुआ अवसर? यह एक सही निर्णय होगा या खोया हुआ अवसर, यह सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। चलिए आज के आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न है उसको देखते हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव हमारा साझा एजेंडा रिपोर्ट में आया था। दूसरा, शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। उपरोक्त में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले